हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 9th के गणित का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया था। 10 मिनट का वो वीडियो है, बहुत ही आसान भाषा में एकदम बहुत ही अच्छे से बताया है, एकदम गहराई में जाकर के। तो उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लो और फिर जो है इसको देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरा नाम है संतोष, स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या बोल रहा है, सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि जो एक्स वाई रेखा है और जो एम एन रेखा है वो ओ पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद का मतलब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, क्या होता है, एक दूसरे को काट रही है। प्रतिच्छेद का मतलब वही हुआ, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। बोल रहा है यदि एंगल पी ओ वाई, अब पी ओ वाई ढूंढो कहां है, पी ओ वाई ये वाला 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री का निशान होता है, जानते हो। और ए और बी का अनुपात 2:3 है। तो सी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सी। तो इसको कैसे बनाएंगे जरा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे दिया क्या है। जो मैं बता रहा हूं उसी मेथड को आप फॉलो करिएगा हर एक सवाल में, ठीक है। दिया है कि एंगल पी ओ वाई जो है सर वो है 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। तो यहां लिख दी। और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ए अनुपात बी और 2:3 ये दिया हुआ। ए अनुपात बी वो 2:3 के बराबर है। अच्छा, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा में, इसको भाग में लिख सकते हैं, ए बट्टा बी। ये दिया हुआ है 2/3। अब यहां से डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए 2 है और बी 3 है। क्यों नहीं कह सकते हैं सर, हो सकता है इस 2 के जगह में और 3 के जगह में ये 2 और 3 ना हो। अब कैसे सर, हो सकता है यहां 4/6 हो। इसको काट करके 2 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 आया हो। ये भी तो हो सकता है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि a बराबर 2 है और b बराबर 3। यहां पर इस दोनों के साथ कुछ कॉमन होगा जो कट गया होगा। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे कि सर a बराबर 2 k ले लिए। k कोई ऐसा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन है, जो कट गया। और जो b है सर वो है 3 की। कितना के, 3 की, ठीक। अच्छा, ए और बी कहां है सर, ए और बी यहां है, यानी इस एक्स वाई लाइन पर है सर। चलो ठीक है। और यहां पे ये 90 डिग्री है। पिछले वाले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कहता है किसी एक लाइन पर, किसी एक तरफ, ऊपर चाहे नीचे, जिधर आपका मन हो, किसी एक तरफ जो है सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए उसी का यूज करते हैं। किस रेखा पर काम करेंगे ये भी लिखो। तो रेखा एक्स वाई पर, रेखा एक्स वाई में क्या, एक्स वाई में क्या करेंगे, ये वाला कौन, ये वाला कौन और ये वाला कौन, तीनों को जब जोड़ेंगे तो 180 होगा रैखिक युग्म से। उसी को यहां पे लिखो। क्या होगा देखो जरा सा, तो एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी, एम ओ पी प्लस पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई, ये सब जोड़ने पर आंसर आएगा सर 180 डिग्री। कैसे आएगा, रैखिक युग्म से। कैसे आएगा ये, रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से। अब सबको यहां पर उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स ओ एम कहां है, एक्स ओ एम ये क्या है, बी है, तो यहां रख देते हैं बी। पी यहां पे एम ओ पी है, एम ओ पी ये इसका वैल्यू क्या है, ए, तो ए रख देते हैं। पी ओ वाई सर, पी ओ वाई का तो दिया हुआ है कितना, पी ओ वाई का दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यहां रख देते हैं क्या, 90 डिग्री। अब बराबर में कितना है सर, बराबर में है 180 डिग्री। क्लियर यहां तक, चलो ठीक। अब ए और बी का वैल्यू यहां पे रख दो। बी के जगह में 3 के, तो यहां रख देते हैं 3 के, प्लस ए के जगह में क्या है 2 के, तो यहां 2 के।
ये 90 है, प्लस में उसको उस तरफ ले चलते हैं, इधर 180 था पहले से, अब ये 90 प्लस में उधर चला गया तो माइनस का 90 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पे देखो 3 गो के और 2 गो के कितना हो गया, 5 गो के, 3 के और 2 के हो गया 5 के। 180 में 90 घटाएंगे तो आंसर आएगा सर 90। आंसर कितना आ गया, 90 आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे k का वैल्यू निकालेंगे तो ये 90 इधर है, 5 गुना में होता है, उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। इतना तो पता है ना, इक्वेशन सॉल्व करने तो आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो यूट्यूब पर सर्च करो जाकर के, समीकरण को हल कैसे करें, ठीक है, समीकरण को हल कैसे करें, लक्ष्य एकेडमी बाय संतोष सर, वो भी वीडियो मैंने बना के रखा है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर अब इसको भाग देंगे, 5 एकम 5 और 18 पंचे 90। इसका मतलब सर कि k का वैल्यू जो है वो कितना आया, 18। कितना आया, 18। अब इसको करेंगे क्या, अब यहां पर आओ, a का वैल्यू है सर 2k, 2 गुने k, अब 2k का वैल्यू रखो 18, तो आंसर जो फाइनली आया a कितना है, 18 दूनी 36 डिग्री। कितना डिग्री, 36 डिग्री। a कितना निकला, 36 डिग्री। बी का बोलो, बी बराबर क्या होगा, बी बराबर 3 गुने के, 3 गुने के का वैल्यू कितना था, 18 डिग्री था, 18 डिग्री रखो, 18 तिया 54 डिग्री, तो बी बराबर निकल गया 54। ए और बी पता चल गया। चलो लेकिन हमको ये तो नहीं ना जानना था सर, हमारा तो काम है कि ये सी निकालना है। क्या निकालना है, सी निकालना। अब सी को निकालना होगा तो सी कैसे निकालेंगे, सी इस लाइन पे है ना, सी और बी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बी का वैल्यू निकाले और ए का वैल्यू निकाले, ताकि बी का वैल्यू से हम लोग सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि एक लाइन पर टोटल जो कौन बनता है वो 180, एक कौन है इधर हमारा बी 54, तो 180 में 54 घटा देंगे, आंसर निकल जाएगा। है ना आसान। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। नीचे नहीं दिख रहा है क्या, ले लो स्क्रीनशॉट, अच्छे से ले लो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोगों को निकालना क्या है सर, निकालना है सी, ठीक है, निकालना क्या है सी। सी किसमें है, सी इस लाइन पर है, हालांकि है तो इसमें भी, लेकिन हमको इसका वैल्यू पता है तो इस लाइन को लेंगे। तो कौन सा रेखा है वो सर, वो है रेखा MN। क्या है, रेखा MN। तो रेखा MN पे देखते हैं, इस रेखा में सर ये वाला कौन और ये वाला कौन को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा रेखिक युग्म से। चलो ठीक, XOM एंगल XOM प्लस XON जोड़ने पर आंसर आएगा 180 डिग्री। क्यों आएगा उसको लिखना होगा, यहां पर उसको लिखना होगा, क्यों होगा, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। अब फटाफट से वैल्यू रखते हैं। XOM कहां है, XOM B है, कितना है B, और XON ये क्या है, C है। दोनों को ऐड करने पर सर 180 डिग्री आया है। B का वैल्यू सर हम निकालने हैं, 54 डिग्री है। चलो रखते हैं 54 डिग्री प्लस C बराबर 180 डिग्री। अब यहां से C निकाल सकते हैं सर, निकालिए। चलिए 180 पहले से ही है, इसका साइन प्लस में है, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको घटाओ, आंसर आ गया। सी बराबर कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, 17 में से 5 गया तो 12, यानी कि 126 डिग्री जो है सी का वैल्यू है। 126 डिग्री किसका वैल्यू हो गया, सी का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो लोग भी आकर के जुड़ सके और फ्री में जो है हमारा वीडियो देख करके वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके, थैंक यू।